हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम इन्फ्लामेशन के बारे में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, टाइप्स एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लामेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी ऑफ एन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। यानी इन्फ्लामेशन क्या होता है? यह हमारी बॉडी टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है किसी इंजरी के लिए। जब भी कोई पैथोजेंस या हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। यहाँ पर आप कुछ सेल्स देख सकते होंगे, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, बैक्टीरिया। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। जो मास्ट सेल्स होती हैं यही इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, और बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरस ये हमारे बॉडी में एंटर कर गए हैं तो उनकी वजह से ये मास्ट सेल एक्टिव हो जाती हैं एंड जो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं उनको ये रिलीज़ करती हैं। अब हम देखेंगे कि जो इन्फ्लामेशन है उसे हम किस प्रकार से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्वेलिंग, पेन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यू, रेडनेस और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे रेडनेस रहेगी और वहाँ का जो इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो ब्लड फ्लो है वहाँ के टिश्यू में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। फर्स्ट है हीट एंड कोल्ड, यानी कि कोई भी हीट या बर्न की वजह से या कोल्ड इंजरी की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, एक्सरे या फ्रोस्ट बाइट, यानी कि जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के कोई ऑब्जेक्ट है वो लंबे समय तक टच में आ गई स्किन के तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन बाई पैथोजेंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि एलर्जी के रिएक्शन की वजह से, फॉरेन बॉडी जिससे आपको एलर्जी है उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन कॉज होता है। बर्न है, रेडिएशन, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, है ना, ऐसी सारी चीज़ें ये कॉज करती हैं इन्फ्लामेशन। कोई फिजिकल इंजरी है, अल्कोहल इनटेक की वजह से भी इन्फ्लामेशन कॉज होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि जो इन्फ्लामेशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ये उन पर डिपेंड है, इसका जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। ओटाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। साइनोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द नेजल साइनस। पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, यानी कि जो मेनिंजीज हैं ब्रेन में उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना। कोलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द कोलोन, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें इन्फ्लामेशन। राइनाइटिस और वेस्कुलाइटिस, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें इन्फ्लामेशन है, वेस्कुलाइटिस। सिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द ब्लैडर। फ्लेवाइटिस, यानी कि जो स्किन जो सरफेस होती है उसकी नियर जो वेन्स होती है उनमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम फ्लेवाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द टॉन्सिल्स एंड डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनसेट, यानी कि ऑनसेट पर भी डिवाइड किया गया है इन्फ्लामेशन को। फर्स्ट है एक्यूट एंड सेकंड है क्रोनिक। एक्यूट मतलब यदि कोई पैथोजेंस या फिजिकल इंजरी हो गई है जो अभी हाल फिलहाल की ही इंजरी है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है तो उसे हम एक्यूट बोलेंगे। और जो क्रोनिक है, क्रोनिक यानी कि इसका स्लो ऑनसेट होता है, लंबे समय से ये जब चल रहा होता है इन्फ्लामेशन, जिससे हो सकता है कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से या ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से, तो उस इन्फ्लामेशन को हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि रेडनेस होगी, हीट होगी, यानी कि वो जो जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। लॉस ऑफ फंक्शन, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा वो जो ऑर्गन होगा। स्वेलिंग होगी और पेन भी होगा। अदर सिम्टम्स भी कुछ होते हैं जैसे कि एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। वीकनेस होगी, फीवर होगा, वेट लॉस होगा और रेस्टलेसनेस, यानी कि बहुत टायर्डनेस फील होगी पेशेंट को। नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। सो ड्यू टू एनी कॉज, यानी कि जितने कॉजेज़ मैंने आपको बताएं उन कॉजेज़ में से कुछ कॉजेज़ की वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट, यानी कि जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जब मास्ट सेल एक्टिवेट होंगी तो वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेंगी जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जब वो रिलीज़ होंगे उस टिश्यूज़ के अराउंड तो क्या करेंगी, वहाँ की जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा
आएगा, फीवर आएगा, पेन होगा, यानी कि जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो सारी यानी कि साइन एंड सिम्टम्स वो हमें अपीयर होने लगेंगे, यानी कि शो होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ड्यू टू एनी कॉज मास्ट सेल एक्टिवेट हुई और उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए और हमें जो साइन सिम्टम्स है वो देखने को मिलने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनको हम किस लिए देंगे, ताकि जो पेन हो रहा है वो रिड्यूस हो सके, इन्फ्लामेशन और जो फीवर आ रही है पेशेंट को उसे हम रिड्यूस कर सकें। फर्स्ट है ड्रग निमोस्लाइड्स, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, इनमें से कोई भी हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, यानी कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। एंटी हिस्टामिन ड्रग भी प्रोवाइड करना है ताकि जो हिस्टामिन मेडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके, जैसे कि लेवोसिट्रोजिन और हाइड्रोक्लोराइड्स हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। और एडिमा को रिड्यूस करने के लिए भी हम पेशेंट को कुछ सजेशन दे सकते हैं, जिसका एक निमोनिक है राइस यानी कि आर यानी कि रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। आइस एप्लीकेशन भी देंगे जहाँ पर पेन या इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे। कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन में कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, एलिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड को इनटेक करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।